भारत की सुरक्षा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। भारत और अमेरिका के बीच बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच MQ-9B ड्रोन की खरीद पर करार हो चुका है। भारत और अमेरिका के बीच 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की डील होने वाली है। इन ड्रोन की खासियतें गजब की हैं। ये ड्रोन दुश्मन देशों के लिए दरिंदे से कम नहीं है। इनके आने से भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी। भारत और अमेरिका के बीच 31 प्रीडेटर ड्रोन की डील आज पूरी होगी। भारतीय मिलिट्री की ताकत अब कई गुना बढ़ने वाली है। अमेरिका के साथ 32,000 करोड़ रुपए से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की डील तय हो गई है। यह डील 31 अक्टूबर से पहले ना होती तो फिर इस डील में काफी ज्यादा देरी होने की आशंका थी। डिफेंस की बात करें, इस रीजन की बात करें तो इंडिया जो है अपना डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है। पाकिस्तान की बात करें, हमारा बजट जो है 70% हर साल डिफेंस के नाम पर स्पेंड होता है, लेकिन क्या हम टेक्नोलॉजी में उतना इम्प्रूव कर पाए हैं जितना इंडिया किया? जयशंकर साहब पाकिस्तान में है, लेकिन दूसरी तरफ एक और जो है वो धमाका हो गया, और वो धमाका ये है कि इंडिया ने 31 प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से ले लिए हैं। पाकिस्तान और इंडिया का अब कोई मुकाबला नहीं रहा। अच्छा। पाकिस्तान बहुत पीछे है, ठीक है, और इंडिया को पाकिस्तान इंडिया की सोच से निकल चुका है कि हमने इनसे हथियारों से या जंगों से मुकाबला करना है। अब जो इंडिया है अब वो अपने आप को चाइना को माइंड में रख के जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, आखिरकार 7 सालों के बाद में जो अमेरिका के साथ में प्रीडेटर ड्रोन की रुकी हुई डील थी वो आज फाइनलाइज हो गई। $3.3 बिलियन की ये डील है दोस्तों। 31 प्रीडेटर ड्रोन्स इस डील में भारत की सेनाओं को मिलने वाले हैं, जिसमें हमारी नेवी हो, आर्मी हो, चाहे हमारी एयरफोर्स हो। तो इस डील के बाद में हमारे पड़ोसियों की जो है काफ़ी टेंशन बढ़ चुकी है, यानी चाइना और पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी हड़कंप मच चुका है दोस्तों। क्योंकि आपको भी पता है ये जो ड्रोन्स है, प्रीडेटर ड्रोन्स, ये दुनिया भर में अपने सर्विलांस और अटैक के लिए काफ़ी जाने माने जाते हैं। तो जाहिर है इन देशों का टेंशन बढ़ना ही था, मगर हमारे पड़ोसी कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेते। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस डील के बाद में पाकिस्तानियों का क्या कहना है, किस तरह का रिएक्शन पाकिस्तानी दे रहे हैं इस डील को लेके। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। सर, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया हमसे मुझे लगता है 200 साल की प्लानिंग से आगे चल रहा है। बजट लगा रहा है, लेकिन बजट उन चीज़ों पे लगा रहा है जो आज की जिद्दत की हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी की हैं, जो कि इंडियन आर्मी को बहुत जो है ना ताकतवर बनाएंगी, नेवी को पावरफुल बनाएंगी। प्रीडेटर ड्रोन्स जिनकी आप बात कर रही हैं वो हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स हैं, और वो अफ़गानिस्तान में, इराक में, ईरान में अमेरिका ने यूज़ किए हैं। ठीक हो गया। तो देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का अब कोई मुकाबला नहीं रहा। अच्छा। पाकिस्तान बहुत पीछे है, ठीक है, और इंडिया को पाकिस्तान इंडिया की सोच से निकल चुका है कि हमने इनसे हथियारों से या जंगों से मुकाबला करना है। अब जो इंडिया है अब वो अपने आप को चाइना को माइंड में रख के जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, अपने टेक्नोलॉजी हर लिहाज से चाइना को, क्योंकि उनकी भी चपकलश आपस में चलती रहती है बॉर्डर पे। तो वो पाकिस्तान को माइंड में रख के अब टेक्नोलॉजी में अपना वो जो है इजाफा नहीं कर रहा, वो चाइना को अपने आप जो है ना वो माइंड में रख के उसके हिसाब से अपने आप को वो तैयार कर रहा है। ये समझौता $3.3 बिलियन यानी कि लगभग 28,000 करोड़ रुपए का है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक एक ड्रोन 900 करोड़ रुपए से अधिक का है। कैबिनेट सुरक्षा समिति ने 9 अक्टूबर को इन ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी थी। ये डील भारतीय सेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने वाली साबित होगी। ये अत्याधुनिक ड्रोन भारतीय सेनाओं को, खासकर चीन के साथ विवादित सीमाओं पर निगरानी करने में काफी मददगार साबित होंगे। इन प्रीडेटर ड्रोन की डिलीवरी 4 साल में शुरू होगी और 6 साल में पूरी हो जाएगी। इंडिया ने 31 प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से ले लिए हैं, डील हो गई है। ये जो इसको कहते हैं 31 आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन। हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं। ये हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस हेल ड्रोन जिन्हें कहते हैं। ये आप समझ लें कि 2018 में बात चली थी दोनों मुल्कों, 2018 में, 2018 में, और आज क्या है 2024 का एंड हो रहा है। तो इंडिया, और ये मतलब आप देख लें कि 3 साल वो और 7 साल बाद अमेरिकन इतनी मुश्किल से चीजें देते हैं
अमेरिका की बात करें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को दे रहा है, ठीक है, फ्रांस दे रहा है, रशिया दे रहा है, तो सब जो है इंडिया को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। उनको शायद ऐसा लगता है कि इंडिया जो है इस टेक्नोलॉजी का, इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो अमेरिका ने हमें F-16 दिए हैं, आज तक हम F-16 से आगे नहीं जा सकते, जबकि अमेरिका इंडिया को F-35 तक ऑफर करवा चुका है। अमेरिका जो है ना वो इंडिया के थ्रू इस रीजन के अंदर होल्ड करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो देखिए इस रीजन में मेन पावर कौन है, चाइना है, ठीक है। तो चाइना टक्कर देता है ना अमेरिका को, तो अमेरिका अब खुद चाइना से वो तो कर सकता है, लेकिन वो अपना इधर एक डॉन जो है ना वो रखना चाहता है इस रीजन के अंदर, तो वो इंडिया है। तो इंडिया को वो टेक्नोलॉजी, इंडिया डॉन बनेगा, डॉन बना रहा है, अमेरिका डॉन बना रहा है। हाँ। टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो उनको मतलब ड्रोन्स देख हम और तो चीज़ें कहते देख। हैं हमने इंडिया से 300 जंगें लड़नी है कश्मीर के लिए। 300 जंगें तो बहुत दूर की बात है, अब वो हाँ। 1965 और 71 वाला दौर नहीं रहा, हाँ। अब दुनिया चेंज हो चुकी है। हाँ। तो अब मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो कि पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ जंग कर। इंडियंस का वन ऑफ द प्रॉब्लम जो इंडियंस कहते हैं वो यही है कि अमेरिकन की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है या अमेरिकन जो चीज़ हमने लेनी होती है बहुत टाइम लगा के देते हैं। ये एक चीज़ जो है वो सामने आई है। इससे क्या होना है, डेफिनेटली इंडिया की सर्वेलेंस बेहतर होगी, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बेहतर होगी। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट। चाइना की खित्ते में डोमिनेंस बढ़ती जा रही है एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड। अब देखिए 2018 में ये चीज़ इंडिया को परेशान करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया चाहता है कि उसकी जो आर्म्स प्रोक्योरमेंट है वो सारी की सारी डाइवर्सिफाइड हो। दे मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन जो क्या नाम है उसका, इजराइल से भी ड्रोन्स लिए हुए हैं इंडिया ने। और वो आपको पता है इजराइल जो है इजराइल से रेंट पे ड्रोन ले लेते हैं। जैसे इंडिया जो है वो लीज पे सबमरीन्स लेता रहा है, इस तरह रेंट पे जैसे गाड़ी इस पूरे रीजन के अंदर आप देखें तो इंडिया डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका उन्हें तो टेक्नोलॉजी देता है, लेकिन पाकिस्तान को F-16 के बाद अमेरिका ने कुछ नहीं दिया? नहीं, बेसिकली देखें ना, जो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप उनके साथ अच्छा चल रहे हैं, आप उनके साथ, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, कर्ज़ों के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। हमारा मुल्क, हमारी मैशत देख लें कहाँ पे जा रही है। इंडिया सारी हमारा एक जो एजुकेशन होती है, एक IT होती है, वो मैं जो मानता हूँ ना वो हमारे मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है, ठीक है, एजुकेशन IT के रिलेटेड। अब ड्रोन बेसिकली उन दी हैं, ड्रोन अगर बनाए गए ना तो वो भी एक IT के रिलेटेड बनाए गए हैं। वो ऐसे ही नहीं कि मिस्त्री आया और बना के चला गया, नहीं, वो एजुकेशन IT के रिलेटेड ही उन्होंने वो बनाए हैं, सारा कुछ किया है, आगे गया। लेकिन बाकी बात रही जंग की, जंग में रिसेंटली वो आए थे इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, हाँ, तो वो वापस गए हैं, हाँ। वो वापस गए हैं। उन्होंने जाके उन्होंने थैंक यू कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो मेहमान नवाजी हमें बहुत पसंद आई है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, हाँ। ठीक है। तो यही चीज़ हमारे, अब बिलावल भुट्टो गए थे, हाँ। अब मैं ये नहीं बताना चाह रहा वो क्या कह के आए हैं, जो भी उन्होंने बोला है, हमारे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी, हाँ। इंडिया को लेके बहुत हेट फैलाया था मीडिया। ये ड्रोन की खरीद हुई है, ड्रोन की जो खरीद हुई है तीनों सेनाओं को दी जाएंगी। इनमें कुछ आर्मी को दी जाएगी, कुछ एयरफोर्स को दी जाएगी, कुछ नेवी को दी जाएगी। और ये जो भी आपके ड्रोन लिए गए हैं ये बहुत ही क्या ना, इनको हम कहते हैं तकनीकी मामले में बहुत ही एडवांस तरह के हैं। रडार में ये कैच में नहीं आते हैं। रडार के अलावा मिसाइल की इनकी जो क्षमता है, यानी कि जो वेट उठाने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी तरह का आप देखें, जो हम चर्चा कर रहे थे, तो अभी हमने पेंगोंग लेक के लिए भी बहुत ही फास्ट चलने वाली बोट ली है, जो बहुत तेजी से चलकर क्या कर सकती है, अटैक करने में सक्षम है। तो अभी जब हम बात कर रहे थे तो भारत ऑलरेडी, अभी हमने मतलब मुश्किल से 4 या 5 साल पहले खबर है कि हमने बहुत फास्ट चलने वाली जो बोट होती है लेक के अंदर की, जो पेंगोंग लेक है वहाँ पर, उसी लेक के आसपास ही पूरा बिल्डिंग आपका चीन तैयार कर रहा है। सर अगर डिफेंस की बात करें, आपको क्या लगता है इंडिया ज़्यादा आगे है डिफेंस में कि हम? इंडिया। वो कैसे? वो कैसे? क्योंकि मिस उनकी जो आर्मी है वो उनकी जो गवर्नमेंट है उसके अंडर काम कर रही है। जो हमारी आर्मी है फिर आपको पता है, आप बेहतर जानती हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, तो उनकी आर्मी नंबर में भी तो ज़्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी इंडिया के पास आज अमेरिका ने उन्हें 31 ड्रोन दिए हैं, प्रीडेटर ड्रोन्स। पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज़ चले, क्योंकि अमेरिका इतनी जल्दी अपनी टेक्नोलॉजी देता नहीं है किसी को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हर मुल्क उनको अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है, क्यों? इंडिया पे ट्रस्ट है कि जंग नहीं करते, फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है उनकी। सिर्फ पाकिस्तान को दबाने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका जो है वो इंडिया को यूज़ कर रहा है।
लेकिन खबर तो ये आती है कि अमेरिका चाइना के खिलाफ इंडिया को यूज़ कर रहा है। तो मिस जहाँ पाकिस्तान किसके साथ है? चाइना के तो साथ। फिर दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त। तो फिर लेकिन इंडिया तो कहता है कि चाइना पाकिस्तान के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। कौन कह रहा है? इंडिया कहता है पाकिस्तान के साथ कोई मिस दुश्मनी। कहने से क्या होता है? बात तो करने पे आती है ना। तो क्या कोई डर लग रहा है? पड़ोसी चाइना भी डिफेंस में इतना आगे, इंडिया भी डिफेंस में इतना आगे रह गए हम। पाकिस्तानियों की एक ही तो बात है, डरते नहीं है। 40 आवर्स इस तक ही उड़ सकता है, ठीक है जी। 40,000 फुट तक जा सकता है, जितना जहाज ऑलमोस्ट जा सकता है। और ये वेपन्स भी लेके जा सकता है, 2000 kg से ज़्यादा का वेपन्स साथ लेके जा सकता है, और स्ट्राइक मिसाइल भी साथ लेके जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये आर्म्ड ड्रोन्स हैं। सो फॉर एग्जांपल, hypothetically speaking, if there is any kind of a movement on Pakistan India border, if there is any border on LOC के ऊपर कुछ चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया के LOC के ऊपर कुछ चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के ऊपर कुछ चल रहा है, and these drones which are high precision can be in the sky for 40 hours with more than 2000 kg of the payload, and they have a precision. They are for in surveillance, with the surveillance capability. अब आप इमेजिन कर लें कि ये कितने कारआमद है। हो सकता है कल को ये पाक इंडिया बॉर्डर पे चला दिए जाएं, ठीक है। अब पाकिस्तान कितनी को और ऊपर चलते हैं, ये 40,000 फुट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखे, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता इस डील से, और पाकिस्तान जो है वो किसी से नहीं डरता। तो दोस्तों आपको भी पता है और हमें भी पता है कि पाकिस्तानी कभी किसी से नहीं डरते, क्योंकि इनके पास क्या है, जज्बा है। और वो भी कौन सा जज्बा? पाकिस्तान में ही खड़े होके बोलने वाला जज्बा, भोंकने वाला जज्बा, करने वाला जज्बा इनमें नहीं है। क्योंकि इनका जज्बा तो 3-4 बार भारत की फौज ने, इंडियन आर्मी ने उतार दिया है, मगर फिर भी क्या करे, इनका जज्बा निकलने का नाम नहीं ले रहा। मगर खैर इनका जज्बा इनको ही मुबारक दोस्तों, इनको क्या पता, असली टेंशन तो पाकिस्तानी फौज को आया हुआ है, इन जाहिलों को थोड़ी पता है। अब ये जो डील हुई है उससे पाकिस्तानी फौज को कितना टेंशन है, या फिर चाइना की फौज को कितना टेंशन है, ये उनको ही पता है, इनको नहीं पता हो सकता। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।